हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुकुट में भी आपको लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी आपको मेजर पार्ट्स ही पहले कंप्लीट करनी है और वही सेम है कि बड़ा स्पेस है तो उसको हम बड़े स्टोन से कवर करेंगे और फिर चेन लगा के एज यूजुअल आपको बताया है वैसे ही करना है। वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके कंट्रास्ट में ले सकते हैं कलर, क्योंकि हमें बाद में फिर वाइट से ही कवरिंग करनी है तो वाइट टू वाइट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं पर कंट्रास्ट आप यूज कर सकते हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह का स्टोन वर्क करना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर है। सेम वही चीज रिपीट होगी। मैंने लास्ट में आपको दो बताए हैं जहाँ पर और स्टोन वर्क्स हो सकता है। आप देखिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर अच्छा देखने को मिलेगा, नया वर्क मिलेगा। और उसमें भी मेरे से जो गलतियां हुई है उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ये अम्बी का शेप बनाना बहुत ट्रिकी है थोड़ा, एक बार समझ जाने के बाद फिर बन जाता है। हमेशा आउटर साइड से आपको चेन लगानी है हमेशा, और उसको कवरिंग करते हुए आपको स्टोन लगाना है। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अम्बी का शेप कैसे आएगा, हमेशा आउटर साइड से आपको एक और सेम कलर का ही लेना है। अलग कलर का लेंगे तो बिल्कुल अजीब लगेगा और इस तरह से आपको बना देना है। इसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है। सेकंड पार्ट में मैंने इनर साइड में ले लिया अम्बी का शेप, आप आउटर साइड ही लेना, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पर मैंने आप देखें इनर साइड ले लिया, आउटर साइड ले तो थोड़ा सी मिट्टी सी आ जाती है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। और फिर वही वाइट से कवरिंग, आप कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि वाइट मुकुट में ज्यादा फिल होएगा, क्योंकि जो बचा हुआ मेजर पार्ट्स करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है बेसिकली हम उस पर सारा का सारा वाइट से ही कवरिंग करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मेजर पार्ट्स ही कंप्लीट करने हैं। अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू कर देंगे ऊपर तक लेके जाएंगे, हमें आइडिया नहीं होगा कि स्टोन्स कहाँ कहाँ लगाने हैं, कितने एरिया कवर करेगा, क्या करेगा, हमें आइडिया नहीं होगा। और आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टोन्स लगा सकते हैं, पर मेजर आपका वाइट ही रहेगा। इस तरह से अब यहाँ कर्व है ज्यादा, तो आपको क्या है, ये स्टोन को थोड़ा सा, चेन को हमेशा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से इस तरह से प्रेस कर देंगे, प्रेस करने से उसकी स्टिफनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। और चेन हमेशा अच्छी लेंगे ताकि उससे आपको इजी रहेगा। कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा उंगलियों के बीच में प्रेस कर देंगे तो उसकी स्टिफनेस जो है खत्म हो जाएगी, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा उसको लगाना। और सीजर से भी आसानी से कट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ व्हाइट और ऑरेंज लगाए हैं थोड़े पिलर साइज के, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है इट्स ओके, कुछ नहीं होता, आप कोई और स्टोन्स भी लगा के कवर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिमिलर ही करना है। और लास्ट में जो मुकुट का ऊपर का है उसमें तो आपको ड्रॉप वाला जो स्टोन होता है वही लगाएंगे तो बेस्ट लगेगा। अगर व्हाइट स्टोन भी लगा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही है अच्छी तरह से आप फाइन वर्क करेंगे तो फाइन अच्छा लुक आता है। क्योंकि अब मैं आपको जब लास्ट में दिखाऊंगी एक और है उसका, इसी पेंटिंग का ही, इसी फोटो का ही है, वो भी उसमें मोटा काम हुआ हुआ है, कि ज्यादा बारीक काम नहीं हुआ है, वो भी ठीक लगता है। सबको अपना टेस्ट होता है तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। फाइन वर्क थोड़ा सा महंगा बिकता है और जिसका पॉकेट अलाउड करे वो उस हिसाब से काम कर सकता है।
इसमें ये मोर पंख है ये, तो आप वहां पर एक छोटे साइज का मोर पंख भी लगा सकते हैं। मैंने तो स्टोन सबसे छोटा वाला साइज जो स्टोन है उससे थोड़े 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 लगा दी हैं, तो वो उससे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास छोटे साइज का मोर पंख अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उससे कर दिया। अगर आपको लगाना, आप इसकी जगह बड़ा स्टोन भी आता है उसको भी यूज कर सकते हो, कि उसमें फिर चेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन लगाने से थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ सकती है, तो आप उसकी जगह बड़े वाले स्टोन्स जो मैंने बीच बीच में जैसे अम्बी का शेप बनाते हुए यूज करा है, वो वाले साइज के स्टोन्स लेके कंट्रास्ट में लेके या सिंगल लेके जैसे भी है कवर कर सकते हैं। मेरे पास वो अभी थोड़े अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे चेन से कवर करना पड़ा, क्योंकि वो छोटा साइज पड़ रहा था, तो फिर इसलिए मुझे व्हाइट स्टोन से ऊपर लगा के कवर करना पड़ा। अब ये जितना भी बीच का एरिया जो मतलब कंप्लीट होने के बाद जो बचेगा सब व्हाइट से हम फिल कर देंगे। व्हाइट से ही फिल करिएगा प्लीज, नहीं तो वो शाइन नहीं आएगी, गेटअप नहीं आएगी। इस तरह से हमने पूरा मुकुट कवर कर दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज का जो स्टोन्स होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लगाएं, क्योंकि सबसे छोटे वाला स्टोन बहुत रेयर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो और बहुत ही कॉस्टली होता है। और अगर ये भी जो मैं व्हाइट स्टोन से कम करूँ उसके लिए आप चेन लगा सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट बिल्कुल बारीक वाला सबसे छोटे साइज का स्टोन है ये, अगर वो नहीं है तो आप चेन से भी अपना कवर कर सकते हैं। फाइनल लुक आने के बाद अच्छी लगती है ये पेंटिंग, बहुत अच्छी लगती है। इसमें लाइटनिंग भी लग जाती है, कई बार अगर आपको लाइटनिंग लगवानी है तो लाइटनिंग भी लग जाती है, और फ्रेम तो हो ही जाता है। लाइटनिंग लगने से और थोड़ा अच्छा एनहेंस हो जाता है लुक, क्योंकि स्टोन्स पे चमक आती है तो वो स्पार्कल टाइप में लगते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, सबसे छोटा स्टोन मतलब स्टोन लगाया तो इस तरह से थोड़ा सा, इस तरह से आपको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी और इजीली वो लग जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, एक बार एडजस्ट होने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने यहाँ स्टोन्स लगाए हैं, आप उसकी जगह चेन भी लगा सकते हैं। और जैसे मेरी थोड़ी ग्लू फैल गई तो आप उसको थोड़ा सा टूथपिक के पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ हाथ मत लगाइए, नहीं तो वो फैल जाएगा, फिर वो लुक अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। डिफरेंट साइज के स्टोन्स लेने पड़ते हैं, पर आप इसको चेन से भी कवर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चेन से भी आप कर सकते हैं। फाइनल लुक इस तरह से आएगी। ये थोड़ी और अच्छी लगेगी जब मतलब प्रॉपर ये वो है जिसमें मोटा काम हुआ है, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। इसमें देखेंगे बांसुरी में जरा जरा से बीच बीच में स्टोन्स लगा रखे हैं, कोई ज़्यादा उसको वो नहीं थी। और ये मैंने एक और बनाया है पीस, मेरे पास एक थी वुडन वर्क की, तो उस पर भी स्टोन्स लगाए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी लुक देता है। आप इस तरह से भी स्टोन्स लगा सकते हैं। मेरे से यहाँ एक गलती हुई है, ये थोड़े स्टोन्स मेरे अंदर चले गए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ऐसे गहरी जगह हो तो उसमें पहले ग्लू से थोड़ा फिल कर देंगे, ड्राई होने के बाद वो स्पेस कवर कर लेगा, फिर उसके ऊपर स्टोन्स लगाएंगे। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मेरे से हो गई गलती, अब मैं उसको ठीक नहीं कर सकती थी, तो आप ध्यान दीजिए, जब गहरा होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।